गुड मॉर्निंग। देखो पिछले वीडियो में अपने क्वेश्चन नंबर 11 तक हो गए थे। इस वीडियो में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 टू 17 की। इसमें देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12, आंधी के कारण एक वृक्ष जिसका ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। क्या बोल रहा है कि आंधी के कारण एक वृक्ष है अपना, जैसे ये एक वृक्ष आ गया, ठीक है। ये आंधी के कारण क्या हुआ, यहाँ से टूट गया, तो ये टूटेगा तो नीचे गिरेगा, ठीक है। तो ये जो इसका ऊपर का सिरा है वो जमीन पर कहाँ टच कर रहा है, देखो वो क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। और वृक्ष का शिखर, ये वृक्ष का शिखर जो है, ये टॉप रेड वाला, वो क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर दूरी पर मिलता है। इस जड़ से कितना मीटर, 10 मीटर। तो ये गिर के कुछ ऐसा बनेगा, ये दूरी हो गई अपनी 10 मीटर। और इसने क्या बोला कि ये उन्नयन कोण कितना बनाएगा, उन्नयन कोण बनाएगा 60 डिग्री का। ये वाला कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का, ठीक है। तो अपन करते हैं इसको, देखो कैसे होगा। ट्वेल्थ क्वेश्चन, एक वृक्ष बना देते हैं सबसे पहले। ये अपना आ गया एक वृक्ष, ठीक है। अब देखो ये क्षैतिज तल से 10 मीटर दूरी पर वृक्ष है जो यहाँ से टूटकर नीचे गिरता है, ये ऐसे। तो ये वाला कोण कितना बना रहा था, 60 डिग्री का। ये दूरी कितनी दे रखी है, 10 मीटर। इसको अपन क्या माने, x, और इसको मान लेते हैं y। और ये टोटल कितनी, टोटल हो गई h, ठीक है। देखो ये जो y दूरी है, y लंबाई वृक्ष की, पेड़ की जो y लंबाई, वो नीचे गिरकर ऐसे टेढ़ी हो गई। तो ये अपना a, b, c और d, CD जो है वो AC के बराबर होगा, क्योंकि पेड़ तो यही है। देखो यहाँ से ये ऐसे टूटा, यहाँ से टूट के ये सीधा सीधा नीचे आ गया, तो लंबाई तो सेम रही ना। तो इसको अपन क्या लिख दें, y, ठीक है। अब देखो माना वृक्ष की कुल लंबाई, या ऐसे लिख देते हैं, माना वृक्ष की टूटने से पहले वृक्ष की लंबाई, टूटने से पहले वृक्ष की लंबाई बराबर h, ठीक है। और h बराबर, और अपन ने क्या माना, एंड BC इज इक्वल टू x एंड AC इक्वल टू y इक्वल टू CD, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं त्रिभुज ABC में किसकी, देखो सबसे पहले अपन को लंब निकालना है, फिर कर्ण निकालना है। तो लंब निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, tan थीटा लगाएंगे। नाउ इन ट्रायंगल ABC, इसमें क्या होगा, देखो tan 60 डिग्री बराबर tan 60 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार, तो BC बटा AB, सही है क्या। अब देखो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, BC कितना x, और AB कितना 10, क्लियर। अब यहाँ से अगर अपन इसको 10 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दें, तो x का मान कितना आ जाएगा, 10 √3 मीटर। √3 का मान कितना, √3 का मान होता है आपके 1.732, 1.732, ठीक है। यहाँ वैल्यू रख देते हैं, x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 1.732, दैट इज 17.32 मीटर। x इक्वल टू आ गया 17.32 मीटर, ठीक है। अब अपन बात करते हैं वापस इसी ट्रायंगल में
बेस और हाइपोटेनियस, आधार और कर्ण, कौन संबंध बताएगा? कॉस थीटा। तो अगेन इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो वापस इसी ट्रायंगल एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या होगा? cos 60 लगाएंगे तो आधार बटा कर्ण, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। ठीक है, आधार बटा कर्ण। अब देखो cos 60 कितना होता है? 1/2। ए बी कितना? ए बी दे रखा है 10। ए सी ये अपना y हो गया। क्या हो जाएगा? देखो वज्र गुणा किया अपन ने, वज्र गुणन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां पर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2 × 10 20 मीटर। ठीक है, अब वृक्ष की देखो संपूर्ण ऊंचाई, टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई जो थी वो h थी, अतः टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई बराबर h। तो h बराबर क्या होगा? x प्लस वाई, h बराबर x प्लस वाई। तो h बराबर क्या आ जाएगा? x कितना आया था अपना? 17.32। तो ये हो गया 17.32 प्लस y की वैल्यू 20, ये मीटर में। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? h इज इक्वल टू 20 प्लस 17 कितना होता है? 37। और पॉइंट में देखो 20 के पीछे पॉइंट में कुछ नहीं है, तो अपन डायरेक्ट पॉइंट वाला पीछे ऐसे ही लिख देते हैं, 37.32 मीटर। ये इसका आंसर आया समझ में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है कि किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखो किसी अपूर्ण मीनार मतलब मीनार है जो वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, बन रही है, अभी पूरी नहीं बनी है। तो एक मीनार ले लेते हैं अपन। ठीक है, जैसे माना अपन ने कि वो पहले यहाँ तक बनी हुई थी। ठीक है, तो अपूर्ण मीनार, इसको अलग कलर से बना देते हैं। किसी अपूर्ण मीनार से के आधार से 120 मीटर दूर, देखो ये अपनी अपूर्ण मीनार ये पूर्ण बन गई, बाद में पूरी हो गई। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? इसके आधार से 120 मीटर दूर एक बिंदु है, मीनार के आधार से ये अपना 120 मीटर दूर एक बिंदु आ गया। ठीक है, क्या बोला? यहाँ से लेके यहाँ तक का ये कोण कितना बना रहा है? ये कोण है अपना 30 डिग्री, ये कोण आ गया 30 डिग्री। ठीक है, फिर आगे क्या बोला इसने कि ज्ञात कीजिए कि मीनार को कितना ऊंचा बनाएं। कि ये कोण 30 डिग्री था, अब मीनार को अपन कितना ऊंचा बनाएं कि इसी बिंदु से ये कोण कितना हो जाएगा? उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाएगा। तो अपन को ये कोण ज्ञात करना है, सॉरी पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसको h मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, और ये अपना कितना दिया हुआ है? 120 मीटर। ये A हो गया, ये B, C एंड D, और ये वाला कोण कितना दिया हुआ है? ये कोण दे रखा है 60 डिग्री। ठीक, अब देखो मीनार की संपूर्ण ऊंचाई, मीनार की संपूर्ण ऊंचाई बराबर x प्लस h। ये अपन ने क्या किया? माना है। ठीक है, अपन ने ये कंसीडर किया है कि ये x है और ये h जो अपन ने ऊंचा बनाया है। अब अपन देखो त्रिभुज लेते हैं, कौन सा? इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें अपन क्या लगाएं? देखो अपन को लंब चाहिए, आधार दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला? tan थीटा वाला। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार BC बटा AB। तो tan 30 का मान कितना? 1 बटा अंडर रूट 3
BC कितना हो गया, BC हो गया अपना x, और AB कितना हो गया 120 मीटर। देखो x का मान कितना आ जाएगा, देखो 120 को अपन ने लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया, तो ये x बराबर आ गया 120 बटा √3 मीटर। ठीक है, अब इसका परिमेयकरण कर दें। इसका अपन ने परिमेयकरण किया क्योंकि हर के अंदर अपन कभी भी अंडर रूट को नहीं रखते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर 120 बटा √3 गुणा √3 बटा √3। क्लियर है, √3 इंटू √3 कितना 3 हो गया, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या 120 √3 बट्टे में 3। ठीक है, 3 का भाग दिया 120 में कितनी बार, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और पीछे 1 0, तो ये टोटल कितना आ गया, x बराबर आ गया 40 √3 मीटर। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे देखो, बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं अपन ABD। नाउ इन ट्रायंगल ABD, देखो ABD में क्या होगा, अपन को लंब और आधार चाहिए, दिए हुए हैं दोनों, ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। कैसे होगी, लंब पूरा x प्लस h और आधार 120 मीटर, थीटा का मान कितना 60 डिग्री, तो अपन फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, tan 60 बराबर लंब कितना हो जाएगा अब BD बटा AB। ठीक है, और BD को अपन क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD, तो ये हो गया अपना BC प्लस CD, BC प्लस CD बट्टे में क्या चल रहा है डिवाइड में AB। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है आपके √3 इज इक्वल टू BC प्लस CD। देखो BC कितना x प्लस CD हो गया h डिवाइडेड बाई AB कितना, AB की वैल्यू देखो कितनी 120 मीटर, ये 120 मीटर। ठीक है, अब क्या करें, इसको नाम दे देता है समीकरण नंबर 1 क्योंकि अपने आगे यूज आने वाली है। अब 120 को अपन ने लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट किया, तो यहाँ पे क्या बनेगा 120 इंटू √3, ये हो गया 120 √3 मीटर इज इक्वल टू x प्लस h। अब समीकरण 1 का उपयोग करते हैं। समीकरण 1 का उपयोग करने पर देखो, समीकरण 1 का उपयोग करेंगे तो x की जगह पर अपन क्या लिख सकते हैं 40 √3, तो ये कितना हो गया 120 √3 बराबर 40 √3 प्लस h। ठीक है, तो यहाँ से h का मान निकाल सकते हैं अपन। h बराबर देखो 40 √3 को अपन ने बराबर के दूसरी तरफ भेजा तो कितना आ गया 120 √3 माइनस 40 √3। ठीक है, अब 120 √3 माइनस 40 √3 कितना होगा, देखो √3 और √3 कॉमन है, कटेंगे नहीं। h बराबर आ गया √3 कॉमन, पीछे क्या बचा 120 माइनस 40। क्लियर, 120 में से 40 गए, पीछे कितने बचे 120 में से 40 गए 80 √3 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाए, तो मीनार को अपन कितना ऊंचा बनाएंगे 80 √3 मीटर ऊंचा बनाएंगे। ये है अपना मेन क्वेश्चन कि मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाए कि उसी बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अतः मीनार को 80 √3 मीटर ऊंचा बनाने पर उसी बिंदु से उन्नयन कोण
उसी बिंदु से उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री दे रखा है। देखो एक स्तंभ है अपने पास, उसकी चोटी मतलब उसके टॉप का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 15 डिग्री। तो स्तंभ की ओर 100 मीटर चलेंगे। जैसे देखो ये एक स्तंभ है, इसकी चोटी का ये कोण कितना दे रखा है, 15 डिग्री। ठीक है, फिर इसने क्या बोला कि जैसे यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, ठीक है, ये स्तंभ की तरफ 100 मीटर चलता है, जैसे यहाँ तक पहुँचा तो ये वाला कोण कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। ठीक, तो इसने क्या बोला, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये h मानेंगे अपन, इसको अपन मान लेते हैं x। ये 100 मीटर दे रखा है, ये दोनों कोण दे रखे हैं, करते हैं इसको। देखो क्वेश्चन नंबर 15, इसका डायग्राम बना देते हैं पहले। ये अपना कितना दिया हुआ है, 15 डिग्री। अब इसने बोला यहाँ से है तो लड़का क्या करता है, आगे आता है, कहाँ तक, 100 मीटर। ये दूरी कितनी, 100 मीटर। इसको नाम दे देते हैं अपन A, B, C और D। इसको अपन ने क्या माना, X, और इसको अपन क्या मानते हैं, BC को H मान लेते हैं। ये वाला कोण कितना दिया हुआ है, ये कोण अपना दे रखा है 30 डिग्री। और एक और चीज़ कि 10-15 डिग्री की वैल्यू जो है वो अपन निकाल सकते हैं, लेकिन अपने क्वेश्चन में क्या दे रखी है, क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखी है 10-15 की वैल्यू क्या दे रखी है, 10-15 डिग्री इज इक्वल टू 2 माइनस √3। ठीक है, कैसे होगा देखो, जैसे इसकी 10-15 की वैल्यू आप 11th क्लास में निकालना सीखेंगे एक्सरसाइज 3 में, लेकिन अपन को क्या करना है, अभी डायरेक्ट यूज करना है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। माना अपन को क्या ज्ञात करना है, सिर्फ उसी को मानना है। माना स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई बराबर h। ठीक है, अब देखो BD कितना माना अपन ने, x। ठीक है, अब अपन बात करते हैं त्रिभुज DBC की। tan थीटा लगेंगे, लंब और आधार वाला। इन ट्रायंगल DBC, इसमें क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार, BC बटा BD। ठीक है, tan 30 का मान कितना, ये होता है आपके 1 बटा √3। BC कितना, BC अपन ने माना है h, ये h आ गया। BD कितना माना, ये x। अब देखो अपन को क्या ज्ञात करना है, पहले x का मान निकालना है कि उसकी जरूरत पड़ेगी अपने आगे। x को इधर भेजा और √3 को h की तरफ। कहने का मतलब ये है कि वज्र गुणा किया अपन ने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x बराबर h √3, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब बात करते हैं बड़े वाले त्रिभुज की। नाउ इन ट्रायंगल ABC, अब देखो इस ABC में क्या हो जाएगा, वापस लंब बटा आधार, tan थीटा लगाएंगे। tan 15 डिग्री इज इक्वल टू कितना, BC अपॉन AB। ठीक है, अब देखो BC और AB को अपन क्या लिख सकते हैं, BC अपॉन AB को अपन लिख सकते हैं AD प्लस BD। ठीक है,
अब देखो इसमें tan 15 की वैल्यू क्या दी, 2 माइनस रूट 3। ये हो गया अपना 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, सॉरी ए डी प्लस बी डी। तो बी डी बी सी कितना, बी सी अपना एच, ए डी प्लस बी डी कितना, ए डी प्लस बी डी हो जाएगा आपके 100 प्लस एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, एच रूट 3। तो अपन क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू एच अपॉन 100 प्लस एच रूट 3। ठीक है, अब 100 प्लस एच रूट 3 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके 2 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस एच रूट 3 इज इक्वल टू एच। ठीक है, अब क्या करें, अब इनको गुणा करते हैं। ये कितना हो गया, 2 इंटू 100 200, फिर 2h रूट 3, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 रूट 3h, उसके बाद माइनस का यहाँ पर कितना 100 रूट 3, उसके बाद क्या आएगा, सॉरी माइनस का आएगा रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो गया 3, और ये आ गया h इक्वल टू h। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे अपन, नंबर्स को एक साइड कर लेते हैं, h को दूसरी साइड। तो यहाँ पर देखो 3h को मैंने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, 2 रूट 3h को भी मैंने राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, तो यहाँ पे क्या बचा 200 माइनस 100 अंडर रूट 3 बराबर h प्लस 3h माइनस का 2 अंडर रूट 3h। ठीक है, अब क्या करें, देखो इनमें से 100 कॉमन आ रहा है, इधर 200 है इधर 100 है, तो अपन ने 100 को कॉमन निकाल दिया, पीछे क्या बचा, यहाँ पर 2 माइनस यहाँ 100 पूरा कॉमन आ गया, पीछे बचा अंडर रूट 3 बराबर 3h प्लस h कितना हो गया 4h हो गया, तो 3h प्लस h हो गया 4h माइनस 2 अंडर रूट 3h। ठीक है, देखो एक तो इसमें से h कॉमन आएगा, दूसरा 2 कॉमन आएगा, तो अपन क्या लिखें 2 कॉमन h कॉमन, पीछे क्या बचा 2 माइनस अंडर रूट 3। कैसे, देखो 4h में से 1h कॉमन आ गया, तो पीछे बचा 4, 4 में से 2 कॉमन आए, तो 4 में से 2 कॉमन मतलब 4h। इस पूरे में से अगर अपन 2h कॉमन निकालते हैं तो इसका भाग लगाते हैं, 2 दूनी 4 और h से h कट गया, तो पीछे कितना बचा 2, और 2 अंडर रूट 3h में से अगर अपन ने 2h कॉमन निकाल दिया, 2 अंडर रूट 3h, इसमें से अपन ने क्या किया 2h कॉमन निकाल दिया, पीछे क्या बचा, देखो h से h गया, 2 से 2 गया, पीछे बचा अपना अंडर रूट 3, तो ये अपना अंडर रूट 3। फिर इधर राइट हैंड साइड में क्या रहेगा, ये 100 इंटू 2 माइनस रूट 3। क्लियर है, अब h को सेपरेट करते हैं, मतलब h को अलग करके जो भी नंबर्स हैं उन सबको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, तो क्या आ जाएगा h बराबर 100 इंटू 2 माइनस अंडर रूट 3 बट्टे में कितना 2 गुणा 2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, अब क्या करें, देखो भाग में कट रहे हैं, जो कटते हैं उनको काट देते हैं, तो ये 2 माइनस अंडर रूट 3 से 2 माइनस अंडर रूट 3 कट गया, 100 बटा 2, देखो 2 एकम 2 और 50 दूनी 100। ठीक है, तो इस h का मान कितना आ गया, h बराबर आ गया आपके 100 मीटर, सॉरी 50 मीटर। तो अपन क्या लिख सकते हैं, स्तंभ की ऊंचाई कितनी होगी 50 मीटर, अतः स्तंभ की ऊंचाई बराबर 50 मीटर। ये अपना आंसर कर सकते हैं। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 जैसा है,
वैसा का वैसा क्वेश्चन नंबर 16 है। तो चेंजेस क्या है, सिर्फ कोण का चेंज है और थोड़ी वैल्यू चेंज होगी, पूरा का पूरा प्रोसेस सेम रहेगा। उसमें भी अपन को h ही ज्ञात करना है या शायद ये भी ज्ञात करना हो सकता है। ये वैल्यू अपने दे रखी होगी तो आप एक बार खुद से ट्राई करें, नहीं होगा तो फिर मैं करवाऊंगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। देखो अपने पास दो समुद्री जहाज दे रखे हैं और एक लाइट हाउस दे रखा है। तो ये अपना लाइट हाउस हो गया, यहाँ पर लाइट, ठीक है। लाइट हाउस के एक ही और दो जहाज दे रखे हैं, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर, और दोनों के दोनों जहाज कैसे हैं, जैसे पहला जहाज यहाँ पर तो उसके ठीक पीछे दूसरा है, ठीक है। तो अपन को क्या ज्ञात करना है, जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात करनी है। और ये कोण दे रखे हैं अपन को 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी, एक जहाज यहाँ पर दूसरा यहाँ पर, इन दोनों के बीच की दूरी को अपन ने मान लिया x, ठीक है। करते हैं, देखो डायग्राम में अपने क्या दिया हुआ है, ए बी एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई कितनी है 60 मीटर, और सी और डी दो जहाज हैं। जैसे सी अपना S1 जहाज हो गया और ये हो गया S2, शिप 1 एंड शिप 2। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों के बीच की दूरी क्या दे रखी है, ये अपन ने मानी है x, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज x। देखो एंगल दे रखे हैं 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ऑब्वियसली अपन जानते ही हैं कि जो सबसे दूर होगा वो छोटा वाला कोण होगा और जो लाइट हाउस के पास में होगा वो बड़ा कोण होगा। तो ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन कैसे होगा, लेट माना, क्या माना अपन ने, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के मध्य दूरी क्या हो जाएगी x, ठीक है। एंड BC बराबर कितना y, ठीक है। अब बात करते हैं अपन त्रिभुज ABC में, क्या हो जाएगा, ABC में देखो लंब और आधार tan 45 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटा आधार AB बटा BC। tan 45 कितना, tan 45 की वैल्यू होती है 1, AB कितना दे रखा है 60 मीटर और BC कितना माना अपन ने y, तो y बराबर कितना आ जाएगा 60 मीटर, क्योंकि y को अपन ने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। इसको अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई, 1 से गुणा होगा, तो 1 इंटू वाई कितना y, तो y का मान कितना आ गया 60 मीटर, समीकरण नंबर 1। अब अपन बात करते हैं बड़े वाले त्रिभुज DBA या फिर ABD में। नाउ इन ट्रायंगल ABD, देखो ABD में क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री लगाते हैं, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा AB अपॉन BD, AB अपॉन BD। BD को क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD, ठीक है। अब देखो tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, AB की वैल्यू, AB अपना 60, BC प्लस CD, BC और CD देखो x प्लस y, और y की वैल्यू क्या है 60 मीटर, तो y की जगह अपन 60 रख दें और इसको वज्र गुणा भी करना है अपन को, तो वो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे। 1/√3 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय x प्लस y की जगह क्या आएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों को वज्र गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणा करेंगे अपन, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर x प्लस 60 को 1 से गुणा किया तो 1 इंटू एक्स प्लस 60 इज इक्वल टू 60 इंटू √3, ठीक है।
अब देखो x प्लस 60 इज इक्वल टू 60√3। क्लियर? 60 को अपन ने क्या किया, राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 60√3 माइनस का 60। देखो 60 और 60√3 दोनों में कॉमन क्या है, 60 कॉमन, तो अपन क्या लिखेंगे, 60 कॉमन, अंदर आ जाएगा ब्रैकेट में √3 माइनस 1। ठीक है, ये अपना आंसर। अपन चाहें तो इसको और भी आगे हल कर सकते हैं। कैसे? √3 का मान रखकर। तो यहां अपन क्या लिख सकते हैं, x बराबर 60, √3 का मान कितना, 1.732, तो वो कितना हो जाएगा, 1.732 माइनस 1। देखो 1 से 1 कट गया, मतलब 1.732 में से 1 गया, तो पीछे बचे 0.732, तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर 60 इंटू 0.732। ठीक है, अब 6 से इसको गुणा कर दो, पीछे 0 है, देखो 1 0 अपन ने काट दिया, तो ये पॉइंट यहाँ से शिफ्ट होकर कहाँ चला गया, 7 के पीछे, तो क्या हो जाएगा, अब 6 2 6 दूनी 12, 1 कैरी दिया, 6 दिया 18 और 1 19, 19 का 9, 1 कैरी, 6 7 6 7 42, 42 और 1 43, तो 43.92 मीटर। ये इसका आंसर रहेगा कि दोनों जहाज़ों के मध्य दूरी कितनी रहेगी, 43.92 मीटर रहेगी, 43.92 मीटर। ठीक है, आया समझ में? तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।